चलिए भाई, अब देखिए क्रॉस एल्डाल संघनन अभिक्रिया। देखिए इसमें क्या है, अल्फा हाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड अथवा कीटोन जिसमें दोनों असमान अणुएं होती हैं, तनु क्षार की उपस्थिति में एल्डाल संघनन अभिक्रिया करती हैं, जो है क्रॉस एल्डाल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। अभी एल्डाल संघनन अभिक्रिया में देखे थे कि उसमें जो है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड स्वसंघनन की क्रिया करती थी, अथवा कीटोन और कीटोन स्वसंघनन की अभिक्रिया करके एल्डाल संघनन अभिक्रिया देते थे। लेकिन वही एल्डिहाइड जो जिसमें अल्फा हाइड्रोजन था और वही कीटोन जिसमें अल्फा कीटोन था। लेकिन इस क्रॉस एल्डाल संघनन अभिक्रिया में क्या होना है, एक एल्डिहाइड होगा एक कीटोन होगा। यहां पर जो है दोनों एल्डिहाइड एल्डिहाइड नहीं होंगे और ना ही दोनों कीटोन कीटोन होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि एल्डिहाइड प्लस कीटोन दोनों मिल करके जो है दोनों संघनन स्वसंघनन दोनों जो है यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन दोनों संघनन होकर के क्रॉस एल्डाल संघनन अभिक्रिया देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एल्डिहाइड के रूप में एसिटाल्डिहाइड को ले लेते हैं। एसिटाल्डिहाइड में देखेंगे कुछ इस तरह से, अब जो है कीटोन के रूप में एसीटोन को ले लेते हैं। एसीटोन कुछ इस तरह से, अब दुर्बल क्षार की उपस्थिति में यहां पर दुर्बल क्षार के रूप में BaOH का टेकन ट्वाइस दुर्बल है। लो भाई, अब करना क्या है, सेम वही प्रोसेस है, सेम वही प्रक्रिया है। अब इसमें एक चीज यह है कि इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ अथवा इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है। यहां पर जरूरी नहीं है कि इसी का हाइड्रोजन इसी के ऑक्सीजन के साथ जुड़े अथवा जो है इसी का हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़े। इसमें जो है इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ अथवा इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ सकता है। एक बार में एक बार ही जुड़ेगा। तो चलिए हम इसको अगर जोड़ें तो इसका हाइड्रोजन जो है जब इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो ये बॉन्ड टूटेगा। सेम वही प्रोसेस है। तो बनेगा क्या, यहां पर देखिए इस तरह से ऐसे यहां और यह इतना इस तरह से, इसको कुछ हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, CH3 यहां पर COH C सिंगल बॉन्ड OH, फिर ऐसे फिर जो है CH2 CO CH3 ए क्रॉस एल्डाल संघनन क्रिया। एक तरफ जो है यहां से यहां तक जो है कीटोन है और यह इतना एल्डिहाइड है। अथवा अगर जोड़ेंगे इसका हाइड्रोजन जब इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा, चलिए उसको भी देख लेते हैं, उसको भी जोड़ देते हैं।
यहां पर इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए देखिए, इधर जो है एसीटोन लेते हैं, यहां पर ऐसे ऐसे है। इसका हाइड्रोजन जब इसके ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा तो इसका बांड टूटेगा, तो इसका बांड टूटेगा, तो इस तरह से दुर्बल क्षार की उपस्थिति में BaOH का टेकन ट्वाइस दुर्बल क्षार है। तो क्या बनाएगा, यहां पर देखेंगे कुछ इस तरह से, ऐसे। ये देखिए यहां पर अब यहां से ये इतना जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, ऐसे। ये देखिए इस तरह की संरचना मिल जाएगी। इसको कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, यहां पर क्या, CH3 C सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड CH3, अब यहां से सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CO, यहां पर CHO कर देंगे ऐसे। ये है क्रॉस एल्डाल संघनन क्रिया, जिसमें एक तरफ जो है यहां पर देख रहे हैं एसिटाल्डिहाइड है, इधर जो है एसीटोन है। यानी कि जब अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल समूह, जब अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन, ध्यान देना यह है कि अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, अलग अलग अल्फा हाइड्रोजन युक्त कार्बोनिल यौगिक संघनन की क्रिया करते हैं, किसकी उपस्थिति में, दुर्बल क्षार। यहां पर BaOH जो है यानी कि बेरियम हाइड्रोक्साइड जो है, इसके स्थान पर जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी ले सकते हैं, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड हो। तो यहां पर जो यौगिक मिलेगा वह जो है क्रॉस एल्डाल संघनन अभिक्रिया देगा, अर्थात जो यौगिक मिलेगा वह जो है बीटा व्युत्पन्न होगा, जिसमें जो है एल्डाल और जो है कीटॉल, जो एल्डाल तथा कीटॉल कहलाएगा, सिंपल सी बात है। और यह पूरी अभिक्रिया जो है क्रॉस एल्डाल संघनन अभिक्रिया कहलाती है। चलिए